होटल राजमहल, एपिसोड 11, दर्दनाक मौत। विशाल ने दादाजी को देखकर बोला, उसी शाम जब मैं और अमन साथ थे तब अमन के फोन में एक पिक्चर मैसेज आया था। उस फोटो को देखते ही अमन के होश उड़ गए थे और फिर अमन ने वो फोटो मुझे दिखाई। विशाल रुककर अमन की तरफ देखने लगा। दादाजी ने गुस्से भरी आवाज में आगे पूछा, किसकी फोटो थी वो? विशाल दहशत भरी नजरों से दादाजी को देखता है और फिर कांपती हुई आवाज में कहता है, किसी अननोन नंबर से आई थी। उस फोटो में वेरोनिका पंखे से लटकी हुई थी। दादाजी पूरी तरह से सदमे में देखते हैं। अमन रो रहा होता है और विशाल बहुत परेशान दिख रहा होता है। ये तूने क्या किया अमन? अब वेरोनिका की आत्मा तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। दादाजी के ऐसा कहने के बाद कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। माहौल ने ऐसी करवट ले ली जैसे वहां पर किसी की मौत हुई हो। अमन के दादाजी की बात सुनकर विशाल बहुत डर जाता है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। विशाल की ऐसी हालत देखकर दादाजी विशाल को समझाते हुए कहते हैं, देखो विशाल, तुम डरो मत, बस कुछ ऐसा काम मत करना जिससे वेरोनिका की आत्मा को गुस्सा आ जाए। वहीं रात 11:30 बजे होटल राजमहल में पसरे उस अजीब से सन्नाटे के बीच अपने रिसेप्शन डेस्क पर बैठा विशाल वेरोनिका के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12:30 बजने की तरफ इशारा किया, ठीक उसी समय विशाल को किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो आहट होटल में पसरे सन्नाटे के साथ लाती है एक अलग सी ठंडक जो विशाल के शरीर को सिहरन दे जाती है। ये आहट वेरोनिका के आने की है। विशाल के सामने से वेरोनिका सही सलामत एकदम तैयार अपना बैग लेकर आती है। वही खूबसूरती, शॉर्ट स्कर्ट, हाई नेक टॉप, काले लंबे बाल खुले हुए, उसकी गोरी लंबी टांगे। वेरोनिका को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। विशाल वेरोनिका को देखकर डर के मारे कांपने लगता है। वेरोनिका जैसे ही विशाल के पास पहुंची, अचानक से वेरोनिका का चेहरा किसी खूंखार शक्ल में बदल गया, जिसे देखकर विशाल की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। इस वक्त डर से विशाल का खून सूख जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। देखते ही देखते वेरोनिका फिर से अचानक पहले की तरह खूबसूरत हो गई और विशाल को देखकर मुस्कुराई और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। विशाल वेरोनिका के जाते ही उसके पीछे जाने के लिए जैसे ही अपनी डेस्क से उठता है, तभी कोई आदमी पीछे से हवा के झोंके की तरह विशाल के शरीर के आर पार निकल जाता है। उस इंसान के इस तरह से खुद को पार करके जाने से विशाल शॉक्ड हो जाता है। विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इंसान पीछे से दिखने में थोड़ा उम्र दराज लग रहा होता है। ब्लैक लेदर जैकेट और बूट्स और साथ ही हाथ में एक चमचमाती ब्रेसलेट। विशाल ने देखा कि उस इंसान ने भी 5th फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया और देखते ही देखते विशाल की आंखों के सामने से ओझल हो गया। विशाल को वो इंसान कुछ सही नहीं लगता और विशाल उसके पीछे पीछे चला जाता है 5th फ्लोर की तरफ। उस इंसान का पीछा करते हुए विशाल ने देखा कि यह इंसान भी उसी कमरे में जा रहा है जहां वेरोनिका पहले से ही मौजूद है। विशाल ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और खुद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, आखिर ये खतरनाक सा दिखने वाला इंसान है कौन और ये वेरोनिका के कमरे में क्यों जा रहा है? 5th फ्लोर, रूम नंबर 505। वहां पहुंचते ही विशाल दरवाजा नॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। विशाल कमरे में दाखिल होता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विशाल के सामने वेरोनिका के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा होता है। वेरोनिका के कपड़े फाड़ रहा होता है और धीरे धीरे वेरोनिका का जिस्म
नजर आने लगता है। वेरोनिका खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रही होती है और तभी वो आदमी गुस्से में वेरोनिका के चेहरे पर 2 जोरदार तमाचे जड़ देता है। वेरोनिका दर्द में चिल्लाने और रोने लगती है। हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो प्लीज, छोड़ो मुझे तुम। लेकिन वो आदमी वेरोनिका को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वेरोनिका रोते हुए बोलती है। तुझे जाने दे दूं? ऐसे कैसे मेरी जान? बिना मजा किए मैं तो तुझे यहां से खिसकने भी नहीं दूंगा। अच्छे खासे पैसे दिए हैं मैंने तेरे लिए। उस आदमी ने बहुत ही घटिया हंसी हंसते हुए कहा और फिर अपने घिनौने हाथ वेरोनिका के जिस्म पर फेरने लगा। पहले वेरोनिका के टॉप को लगभग फाड़ते हुए वो आदमी अपनी ललचाई नजरों से उसके जिस्म को देखने लगता है। वेरोनिका के गोरे लंबे पैर अब पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, जिस पर वो इंसान अपने हाथ फेरते हुए वेरोनिका के मुंह तक ले जाता है और उसका मुंह बंद कर लेता है। वेरोनिका के जिस्म पर मौजूद बचे हुए कपड़े भी उसने उतार फेंक दिए और किसी जंगली जानवर की तरह उसके शरीर को नोचने लगा और उसके जिस्म पर अपने दांत से काटने लगा। वहीं वेरोनिका लाख कोशिशों के बाद भी उस इंसानी दरिंदे की हवस के आगे सिर्फ एक बेबस लड़की बनकर रह जाती है और अपने दोनों हाथों से अपनी इज्जत को बचाने का जतन करने लगती है। वहीं विशाल ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसके दाहिने कान में एक आत्मा धीरे से बोलती है, देख क्या रहे हो? अब तो उसे बचा लो। तभी विशाल को अपने बाएं कान में भी वो दूसरी आत्मा फुसफुसाती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपनी जान बचाओ। इतनी देर में विशाल के कानों में अब वेरोनिका की तेज दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। वेरोनिका को इतने दर्द में देखकर विशाल खुद को बेहद बेबस महसूस करता है, क्योंकि उसके सामने वो आदमी इंसान और जानवर के बीच का फर्क बिल्कुल भूल चुका है। वो आदमी वहशी दरिंदे की तरह वेरोनिका पर टूट पड़ा है और वेरोनिका की करहाती आवाजें विशाल के अंतर मन को झंझोड़ रही होती हैं। विशाल वहीं पास रखी एक चेयर उठाता है और उस आदमी पर वार करता है, लेकिन वो चेयर उस आदमी के आर पार हो जाती है और उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विशाल एक बार फिर से उस पर वार करता है, लेकिन इस बार भी वो चेयर उस आदमी के आर पार हो जाती है। यह देखकर विशाल की हवाइयां उड़ जाती हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसके हाथ से वो चेयर अपने आप छूटकर गिर जाती है। लेकिन फिर भी विशाल वेरोनिका की मदद करना चाहता है और वो अपने हाथों से ही उस आदमी को पकड़कर वेरोनिका से दूर करना चाहता है। लेकिन जैसे ही विशाल उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखता है, विशाल का हाथ उस आदमी को पकड़ ही नहीं पाता। विशाल कई बार अपने हाथ से उस आदमी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार विशाल नाकाम हो जाता है, जैसे वो बस धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो आदमी वेरोनिका के जिस्म को बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह नोचने में लगा हुआ है और फिर जब वेरोनिका बेजान हो जाती है तो वो इंसान उसके ऊपर से हटने लगता है कि तभी मौका पाकर वेरोनिका साइड टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट से चाकू उठाती है और उस आदमी पर हमला कर देती है, जिससे उस आदमी के हाथ पर हल्की सी खरोच आ जाती है। लेकिन इस खरोच से उस आदमी का खून खौल उठता है और वो उसी चाकू से वेरोनिका की गर्दन पर तेजी से वार कर देता है। वेरोनिका की गर्दन से खून की धार बहने लगती है। वेरोनिका बुरी तरह से तड़पने लगती है और वो सफेद बेडशीट खून से पूरी लाल हो जाती है। यह देखकर विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली होती है कि तभी वो अपने दोनों हाथ से अपना मुंह बंद कर लेता है। वो आदमी बेड से उठता है और अपने कपड़े पहनकर तड़पती हुई वेरोनिका के पास जाता है और उसकी गर्दन को पकड़कर एक झटके में अपनी मजबूत हाथों से सूखे टहनी की तरह मरोड़ देता है। गर्दन पर दबाव पड़ते ही वेरोनिका की चीख उस पूरे कमरे में गूंज उठती है और अगले ही पल वेरोनिका की गर्दन उसके धड़ से झूलती हुई नजर आती है। वहीं वो वहशी अब वेरोनिका के शरीर के एक एक हिस्से को
किसी गीली लकड़ी की तरह मरोड़ मरोड़ कर तोड़ने लगता है। पहले वेरोनिका का सर, फिर दोनों हाथ, फिर टांगे। ये हैवानियत देखकर विशाल का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसका दम घुटने लगता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वेरोनिका का कमरा देखते ही देखते किसी कसाई खाने में तब्दील हो गया होता है और वो आदमी वेरोनिका के ढीले पड़ चुके शरीर के उन टुकड़ों को एक सूटकेस में दरिंदगी के साथ ठूसने लगता है। अपने काम को अंजाम देने के बाद वो आदमी घसीटते हुए सूटकेस को लिफ्ट की तरफ लेकर जाने लगता है। सूटकेस से लगातार खून की बूंदें टपक रही हैं और उस आदमी के खून में सने जूतों के निशान बनते जा रहे हैं। फिर विशाल उस आदमी को लिफ्ट के अंदर जाता देखता है। वहीं विशाल भी घबराया हुआ सीढ़ियों से तेजी से नीचे आता है और वो उस आदमी को लिफ्ट से सूटकेस को बाहर घसीटता हुआ पाता है। फिर वो आदमी होटल से बाहर जाने लगता है। विशाल की नजर खून से बने घसीटने के निशानों से हटती ही नहीं है। वो काफी डरा हुआ है और जैसे ही वो आदमी होटल के दरवाजे से बाहर जाने ही वाला होता है, विशाल फौरन दरवाजे की तरफ भागता है और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो दरवाजा विशाल के मुंह पर अपने आप ही बंद हो जाता है और विशाल कुछ नहीं करता। वो बस उस दरवाजे पर अपना हाथ मार कर रह जाता है। कुछ देर तक विशाल गुस्से में दरवाजे को लगातार पीटता चला जाता है और फिर थक हार कर घुटनों के बल जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है। विशाल खुद को बहुत ही असहाय महसूस करता है क्योंकि वो चाहकर भी वेरोनिका की मदद नहीं कर पाया। अभी सुबह के 2:30 बज रहे होते हैं। पूरे होटल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कोई तूफान अभी अभी होकर गुजरा हो। अभी विशाल के दाएं कान में आत्मा फुसफुसाते हुए कहती है, अब तेरा क्या होगा विशाल? तभी विशाल के बाएं कान से फुसफुसाती हुई आवाज कहती है, उसकी बात मत सुन विशाल। जाओ तुम वेरोनिका के कमरे में जाकर देखो, शायद तुम वेरोनिका की मदद कर पाओ। उस दूसरी आत्मा की बात सुनकर विशाल की आंखें चमक उठती हैं और वो फिर से वेरोनिका के कमरे की तरफ जाने के लिए उठ खड़ा होता है। वेरोनिका के कमरे में पहुंचते ही विशाल ने देखा कि वहां वेरोनिका मौजूद है, जिसे देखकर विशाल चौंक जाता है क्योंकि विशाल ने अभी कुछ ही देर पहले ही तो वेरोनिका को मरते हुए देखा था। विशाल को वहां देख वेरोनिका जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगती है और बोलती है, मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगे विशाल। इतना बोलते ही अचानक वेरोनिका का खूबसूरत चेहरा एक डरावनी शक्ल में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ लाल रोशनी हो जाती है और ठंडक घुली एक अजीब सी गंध माहौल में फैल जाती है। वो लड़की जो अभी कुछ देर पहले किसी अप्सरा की तरह लग रही थी और अब उसका बदला हुआ रूप किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। एक अजीब सी सिकुड़ी चमड़ी लिए, आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे और होठों से मानो खून निकलकर सूख चुका हो। गले पर चाकू के जख्म का गहरा निशान, उसके काले लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को घेरे हुए हैं, जिससे उसका चेहरा विशाल को पूरा नहीं दिखता। तभी हवा का एक झोंका आता है और वेरोनिका के चेहरे से उसके बाल हटते हैं। वेरोनिका के बाल हटते ही विशाल पूरी तरह से डर जाता है। वेरोनिका का पूरा चेहरा खून से सना होता है, जिस पर जगह जगह कटे हुए निशान दिख रहे होते हैं। वो कट के निशान इतने खौफनाक दिख रहे होते हैं कि उनको देखकर अच्छे अच्छों के भी पसीने छूट जाए। और तभी वेरोनिका ने विशाल से कहा, मेरी मौत के लिए जितना वो आदमी जिम्मेदार है ना, उतना ही तुम और अमन भी जिम्मेदार हो। यह सुनकर विशाल का चेहरा दहशत से सफेद पड़ जाता है। अगर उसे काटा जाए तो खून की एक बूंद तक उसके शरीर से नहीं गिरेगी। लेकिन विशाल हिम्मत करके डरते डरते वेरोनिका से बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है वेरोनिका,
और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रही हो। यहां से निकलने के लिए तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। वेरोनिका इतना सुनते ही जोर से हंसती है। उसकी हंसी से पूरा होटल गूंज उठता है। ऐसा लगता है जैसे वो होटल भी वेरोनिका के साथ विशाल की बेबसी पर हंस रहा हो। फिर वेरोनिका बोलती है, तुम्हें मैं जो बोलूं वो तो करना ही पड़ेगा, या तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ। तुम इन 2 दिनों में मेरे कातिलों का पता लगाओ और उन कातिलों को यहाँ मेरे सामने होटल राजमहल में लेकर आओ। अगर ये करने में तुम नाकामयाब रहे तो समझो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इतना बोलते ही वेरोनिका अचानक से धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती है और उसके गायब होते ही वहां कमरे की दीवार पर खून से अपने आप नाम उभर आता है, डेविड जैक्सन और रंजीत भोसले। एक तो वेरोनिका के खूंखार चेहरे को देखकर विशाल की हालत ऐसे ही खराब होती है और ऊपर से वेरोनिका की बातें सुनकर विशाल की सांसें भी जैसे अटक सी गई हैं। तभी विशाल को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और उसने घबराते हुए पीछे पलटकर देखा तो वहां मल्लिका खड़ी होती है। मल्लिका हर बार की तरह अब भी बेहद आकर्षक लग रही होती है और उसने रेड कलर की ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी होती है। मल्लिका विशाल के बेहद करीब आती है और आकर विशाल के गालों पर किस करती है। यह देखकर विशाल 2 कदम पीछे हट जाता है और बोलता है, आप ये क्या कर रही हैं? मल्लिका धीरे से कहती है, क्या करूं विशाल, तुम्हें देखते ही मेरा रोमांस बाहर निकल आता है। तुम इतने अच्छे हो विशाल, लेकिन ये वेरोनिका, ये बहुत खतरनाक है। विशाल मल्लिका से पूछता है, क्या आप जानती हैं कि इस दीवार पर जो 2 नाम लिखे हैं वो कौन है? मल्लिका हंसती हुई कहती है, विशाल, इनके बारे में पता लगाना तो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। लेकिन अगर तुम ये काम करने में नाकाम रहे तो वेरोनिका तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर विशाल के होश उड़ जाते हैं। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या पता लगा पाएगा 2 कातिलों के बारे में विशाल? क्या अपनी और अमन की जान बचा पाएगा या वेरोनिका के हाथों मारा जाएगा? जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।